हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पिता की परीक्षा बेटी से बने गोल रोटी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के 7:30 बज रहे थे। मालती जी किचन में काम कर रही थी। उनका सब्जी बन गया था, आटा गूंद गया था और वह अब रोटी बनाने वाली थी। उन्होंने अपनी बेटी जो डाइनिंग टेबल में बैठकर अपने मोबाइल में कुछ वीडियो देख रही थी को आवाज़ दी। अनुष्का, अनुष्का, इधर आ बेटा। अनुष्का जो मोबाइल देखने में व्यस्त थी, उसने बड़े अनमने ढंग से मोबाइल को किनारे रखी और किचन आई। हाँ माँ, क्या बोल रही हो? बेटा मैं रोटी बना रही हूँ, तू रोटी सेक दे। अनुष्का को बड़ी हैरानी हुई। माँ तो हमेशा रोज़ अकेले रोटी बनाती है, तो आज रोटी सेकने क्यों बोल रही है? वो पूछी, माँ क्या हुआ, आज रोटी सेकने बोल रही हो? मालती जी बोली कि मेरी उम्र हो रही है ना, कुछ दिन बाद तो तुम शादी करके इस घर से अपने ससुराल चली जाएगी, तो सोचती हूँ कि मेरी बिटिया कुछ खाना बनाना सीख ले। तेरे हाथ की बनी गर्मा गर्म रोटियाँ बैठकर मैं भी कुछ दिन खा लूँ। पता नहीं कब नसीब हो या ना हो। अनुष्का बोली, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? माँ क्या बात है, बताओ, कुछ बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। किचन में अकेली थी, मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोची कि तू किचन में आ जाएगी तो मैं रोटी बेल लूँगी, तुम सेक लेना। इसी बहाने तेरे से बात हो जाएगी, मेरा मन बहल जाएगा। और सही कहे तो आज मुझे रोटी बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, खाना बनाने का ही मन नहीं कर रहा था। अनुष्का बोली कि माँ, अगर खाना बनाने का मन नहीं था तो पहले बोलती, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते या बाहर ही चले जाते खाने के लिए। मालती जी बोली, ठीक है, बाहर आना जाना तैयार होना कौन करे। थोड़ा सा तुम रोटी सेकने में मदद कर दोगी तो देखना 2 मिनट में खाना बनकर तैयार हो जाएगा। अनुष्का भी कुछ बोली नहीं। अनुष्का फिर बोली, माँ रोटी सेकना कैसे है, बताओ ना, मुझे नहीं पता। माँ मालती जी अनुष्का को एक रोटी सेक करके बताई। पहले रोटी तवा पर ऐसे डालो, फिर उसे कुछ आधा मिनट रख के रोटी दूसरी तरफ पलट दो। जब रोटी पर थोड़ी थोड़ी हल्की भूरी चित्ती लग जाए और थोड़ा रोटी सफ़ेद दिखने लगे लगे कि कच्चा से पक्का हो गया है, तो उसे पलट के फिर आग पर रख दो और उसे फिर चारों तरफ से रोटी को फुला लो। फिर रोटी को आग से उतार लो। ऐसे ही दूसरी रोटी भी सेक लो। अनुष्का ने बड़े ध्यान से रोटी को सेकने का तरीका देखी। फिर धीरे धीरे मालती जी सारी रोटियां बेलती गई और अनुष्का सेकती गई। यह कार्यक्रम लगभग 3-4 दिन चला। उसके बाद मालती जी एक दिन कही, अनुष्का बेटा आटा लगा दो। अनुष्का बोली, माँ मुझसे यह नहीं हो पाएगा, मुझसे आटा गीला हो जाएगा। मालती जी बोली, मैं यहीं खड़ी हूँ ना, बेटा लगाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम बस आटा लगाते जाओ, मैं पानी डालते जाऊँगी। अनुष्का का मन ना होते हुए भी वह आटा गूंदना शुरू की और ज़रूरत के हिसाब से मालती जी बीच बीच में पानी डालते गई। आटा लग जाने के बाद मालती जी कही कि अभी कुछ देर के लिए ये गूंधा आटा छोड़ देते हैं, जिससे ये थोड़ा ढीला हो और रोटियां मुलायम और नरम बने। अनुष्का को आज एक नया बात पता चला था कि आटा को गूंदने के बाद कुछ देर छोड़ना पड़ता है। 4-5 दिन में अनुष्का अच्छी तरह से आटा गूंदने में माहिर हो गई। मालती जी सारी रोटी बेलने के बाद लास्ट के 2-3 रोटी अनुष्का से बेलवाती। अनुष्का रोटी कभी भारत का नक्शा बनाती, कभी अपने देश का नक्शा बनाती, कभी घर का नक्शा बनाती। आड़ा तिरछा मोटा पतला कैसा भी बनता, मालती जी प्रोत्साहित करती, बेटा पिछली बार वाले से यह बार वाला अच्छा था, देखो यह रोटी थोड़ा अच्छा हुआ है, एक समान मोटा ही है, देखो यह थोड़ा गोल है, बेटा हाथ थोड़े हल्के से रखना है और धीरे धीरे गोल घुमाना है, रोटी बनाना बहुत आसान है। अनुष्का को पहली बार पता चला था कि रोटी बेलना कितना मुश्किल है। यह एक सब्जी बनाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल था। अनुष्का जो भी रोटी बनाती, आधी कच्ची, टेढ़ी मेढ़ी, मोटी पतली, मालती जी बड़े चाव से उस रोटी को खाती। अनुष्का को बुरा तो लगता था, लेकिन उसके बनाए बुरी सी बुरी रोटी का भी सम्मान अपनी माँ के द्वारा करते देख उसे खुशी होती। धीरे धीरे 15 दिन में अनुष्का की रोटी बहुत अच्छी बनने लगी, काफ़ी गोल और फूली फूली और नरम बनने लगी। जब रोटियां उसकी अच्छी हो गई तो एक दिन किचन में रोटी बनाते हुए मालती जी ने उसे अपनी कहानी सुनाई। बोली, बेटा पता है, जब हम बड़े हो रहे थे, हम 2 बहनें थे। एक दिन मेरे पापा ने मेरी माँ को कहा कि इन बेटियों को रोटी बनाना सिखाओ, नहीं तो ससुराल जाएगी और अच्छी रोटियां नहीं बनाएंगी तो खुद तो गाली खाएंगे ही, साथ में हम माँ बाप को भी गाली मिलेगी।
भले बेटियों से 2 रोटी बनवाना, वह रोटी कच्ची पक्की जली आधी कच्ची टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बने वह रोटी मुझे देना, मैं खाऊंगा, लेकिन बेटियों से रोटी बनवाना। इनसे रोटियां बनाना शुरू करो जिससे ये रोटियां बनाना सीख पाए। और हम बेटियां जब रोटी बनाना शुरू की तब हमारे द्वारा बनाई गई एक एक रोटी हम हमारे पिता को परोसते। जिसने जो रोटी बनाई वह अपनी रोटी ले जाकर पिता को परोसता था। शुरू में तो अपने पिता को हमारे द्वारा बनाई गई कच्ची पक्की जली रोटी को परोसने में बहुत शर्म लगती थी, लेकिन हमारे पिता रोटी खाकर बड़े चाव से तारीफ़ करते। जब हमारी रोटियां अच्छी बनने लगी तो उनकी तारीफ़, उनका प्यार और रोज़ जो शाबाशी मिलता उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमारे पापा कभी कभी तो खुश होकर हमारे हाथ में कुछ पैसे भी रखते। कहते, बेटा इतनी प्यारी इतनी अच्छी रोटी भर पेट अपने पापा को खिलाई, पापा का मन तृप्त हो गया, पेट भर गया। इस तरह की बातें करते और सही में वह जो खुशी मिलती थी बेटा वह कह नहीं सकते। अनुष्का को अपनी माँ से उनके बचपन की बातों को सुनकर बड़ी खुशी हुई और फिर पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, वह बोली कि आज अपने पापा को खाना मैं परोसूंगी। मालती जी अपनी बिटिया के मन की बात को समझ गई। वो बोली, ठीक है। रात को जब अनुष्का के पिताजी घर आए तो अनुष्का जाकर डाइनिंग टेबल पर थाली गिलास लगाई, उनके प्लेट में सब्जी परोसी, फिर उन्हें रोटी परोसी। पहले तो पिताजी समझ नहीं पाए कि उनकी बिटिया आज उससे इतना खुश कैसे है, आज उन्हें खाना कैसे परोस रही है। मालती जी सामने कुर्सी पर बैठी थी, वो एकदम से बोली कि आज आपकी बिटिया रोटी बनाई है, आज आप रोटी अपनी बिटिया के हाथों की बनाई हुई खाओगे। अनुष्का के पिताजी रोटी का निवाला तोड़कर सब्जी में मिलाते हुए मुंह में निवाला डालते के साथ आंख बंद करके हाव विभोर होते हुए कहे, बेटा तुमने रोटी इतनी अच्छी बनाई है कि मैं क्या कहूँ, मज़ा आ गया। फिर 2-3 रोटियां खाने के बाद बोला, बेटा पेट भर गया पर मन नहीं भरा। सही में बेटा तेरे हाथों में स्वाद है, आज बहुत मज़ा आया, मेरा मन खुश हो गया। बेटा तूने रोटियां इतनी नरम बनाई है कि मैं ऐसी रोटियां आज तक नहीं खाई। अनुष्का समझ रही थी कि उनकी माँ मालती जी जब बोल रही थी कि वह अपने बचपन में जब अपने पिता को रोटी बनाकर खिलाई थी और उनके पिता उनकी तारीफ़ करते थे तो वह कितनी खुश थी, वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती। आज वही हालत अनुष्का की हो रही थी। वह भी अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी, बस महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।